इलाके को पैसे का वेस्टेज किया जा रहा है, सदुपयोग नहीं किया जाता है। मीनिंग के दौर होते हैं सदुपयोग और दुरुपयोग, या दुरुपयोग ज़्यादा। 51 सदस्य जो हमने कमेटी बनाई है उसके बारे में मीटिंग हुई है और इसमें काफ़ी बोल रहा हूँ वो शब्द भी संस्था से सीखे हैं, तो संस्था हमारी माँ की तरह है, इससे जुड़ाव प्राकृतिक है। एक पत्र हमने कमिश्नर को भी लिखा है कि जो 3-4 मोटे घोटाले हैं। जाट शिक्षण संस्था स्थित रहबरे आजम चौधरी छोटूराम जी की समाधि पर जाट संस्था बचाओ की 51 सदस्यीय समिति की बैठक का आयोजन खाप 84 के प्रधान हरदीप अहलावत की अध्यक्षता में हुआ। बैठक के संयोजक जाट शिक्षण संस्था के आजीवन सदस्य एडवोकेट चंचल नांदल रहे। बैठक में समिति ने संस्था स्थित 8 संस्थान जिनमें जाट कॉलेज, मातूराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज़, CR इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, CR पब्लिक स्कूल, महारानी किशोरी कन्या महाविद्यालय, CR कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जाट स्कूल, छोटूराम पॉलिटेक्निक के निदेशकों व प्रिंसिपलों को खुला पत्र जारी किया, जिसमें उन्हें अनावश्यक रूप से नियुक्तियां न करने व किसी भी दबाव या निजी हित में नियुक्तियां न करना व अति आवश्यक संदर्भ में ही नियुक्ति करने व योग्य पात्र को ही लगाना, संस्था में किसी भी प्रकार के निर्माण या मरम्मत को सरकारी नियमों के तहत करना, दाखिलों में पारदर्शिता बरतना, संस्था के संसाधनों जिनमें खेल परिसर, पुस्तकालय, कैंटीन आदि पर अनुशासन सुनिश्चित करना, संस्था से संबंधित महापुरुषों के विशेष दिवसों पर अच्छी रूपरेखा तैयार करके मनाया जाना आदि सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। इसी कड़ी में संस्था के प्रशासक कमिश्नर पंकज यादव को भी एक खुला पत्र लिखकर संस्थाओं में हो रही घोटाले, जिनमें 48 लाख रुपए का PF घोटाला, जाट कॉलेज अखाड़े से करोड़ों रुपए की अवैध वसूली, मातूराम कॉलेज में स्थित कैफेटेरिया व मिट्टी घोटाला, नौकरियों की बंदरबाट व जाट कॉलेज के प्राचार्य महेश ख्यालिया की पिछले दरवाजे से नियुक्ति की न्यायिक जांच कराने व जाट स्कूल के बचे हुए वेतन को जल्द दिलवाने के लिए कहा। समिति ने सर्वसम्मति से हाथ उठाकर प्रस्ताव पास किया गया। अगर अगले 15 दिनों में इन घोटालों की न्यायिक जांच शुरू नहीं हुई तो जल्द ही प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करके कार्रवाई की मांग करेगा। समिति ने नांदल खाप के प्रधान ओम प्रकाश नांदल को नरेश काला व कृष्ण कालिया से, जिन्होंने संस्था में चुनाव न होने के लिए स्टे लिया हुआ है, से बातचीत कर मामला सुलझाने का जिम्मा सौंपा। मेरा नाम हरदीप सिंह अहलावत, प्रधान 84 खाप रोहतक। आज हमारी संस्था में जो है 51 सदस्य जो हमने कमेटी बनाई है उसके बारे में मीटिंग हुई है और इसमें काफ़ी सुझाव आए हैं। इसमें हमारी जो संस्था में जो घपलेबाजी हो रहे हैं उन सब का जो है मतलब उसकी डिटेल निकाली जाए और जो भी घपलेबाजी है उनको बंद किया जाएगा। और सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि जो भी मतलब संस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए और इसको बढ़िया ढंग से इसमें कार्रवाई की जाए। तनख्वाह का जो मसला है वो एक किस्त तो जो है ना हमारे टीचरों को मिल गई है और बाकी की जो तनख्वाह जो नहीं मिली है हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे और जल्दी उस तनख्वाह का समाधान निकलवा के और टीचर साहबों को इनको जो है ना तनख्वाह दिलवाई जाएगी। ऐसा है, उसका पर्पज़ यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर तो बिठा रखे हैं उसमें कुछ आदमी जो है संस्था का घपला करने लग रहे हैं और इस संस्था को खाने लग रहे हैं, बिना ज़रूरत इसमें नौकरियों पर लगाए जा रहे हैं। उन सब की जांच होगी और इसके बारे में जो भी हो निष्कर्ष निकाला जाएगा। देखिए एक तो हमने आज 51 सदस्यीय जो समिति बनाई थी उसकी पहली मीटिंग थी आज, और ये छोटूराम जी की समाधि पे हमने मीटिंग करी थी ये, और इसमें हमने 51 सदस्यीय हस्ताक्षर किए हुआ एक पत्र 8 के 8 जो संस्था के जाट एजुकेशन सोसाइटी के संस्थान हैं उनको भेजा है हमने। उसमें मुख्यतः एक तो जो इससे पहले अनियमितताएँ हुई वो दोबारा न दोहराई जाएँ। कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है, कुछ होता है, उसको प्रॉपर तरीके से जो है ठेका दे के काम करवाया जाए। और कोई भी आप नियुक्ति करते हो तो वो नियुक्ति आपकी परसेंटेज के हिसाब से हो, जो एकेडमिक लेवल जिसका बढ़िया उसको लगाया जाए। इस तरह की कुछ बातें थी जो हमने जो है आज की हैं। और उसके अलावा एक पत्र हमने कमिश्नर को भी लिखा है
कि जो 3-4 मोटे घोटाले हैं, एक तो पीएफ घोटाला हुआ है संस्था में 48 लाख का, दूसरा जो जाट कॉलेज में जो अखाड़ा था वहाँ जो पैसे का लेन देन था, जो बात आई है सामने उसकी, और तीसरा जो नियुक्तियाँ हुई हैं, जो पूर्व में एडीसी जो संस्था के प्रशासक रहे उन्होंने अपने साले की नियुक्ति कराई, वह अन्य नियुक्तियाँ ओएसडी है सुनील लाल उसने अपनी वाइफ की नियुक्ति कराई। इन सब की न्यायिक जांच हो और न्यायिक जांच हो के उसके बाद फिर जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उसके ऊपर न्याय संगत कार्रवाई हो। ये 3-4 हमने आज काम किए हैं और इससे आगे हम जल्द ही कमिश्नर साहब से 51 सदस्यीय समिति मिलेगी। अगर इसके ऊपर न्यायिक जांच नहीं होती है तो आगे फिर हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से भी इस मामले को लेकर मिलेंगे। देखिए, बाकी बातें तो बहुत सारे वक्ताओं ने आपको बता दी है संस्था के बारे में। हमारा जो जुड़ाव है, मेरा खुद का जो है, एक 40 साल पहले मैं अभी इस संस्था के अंदर घूम के आया, तो जो अभी बोल रहा हूँ वो शब्द भी संस्था से सीखे हैं। तो संस्था हमारी माँ की तरह है, इससे जुड़ाव प्राकृतिक है। आज की बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं कि जितनी भी धांधलियाँ हुई हैं, सरकार ने अपना प्रतिनिधि को ये संस्था सौंप के, और जो धांधली की है वो चाहे नौकरी में, पीएफ में या अन्य, उस पर हमने 3 स्तर पे काम करना तय किया है। एक तो इंडिविजुअल जो कहीं न कहीं इसके अंदर रुकावट बने हुए हैं, चाहे किसी ने स्टे ले रखा है या कोई ओएसडी या किसी भी स्तर के ऊपर जो है सरकार के इशारे पे संस्था के अंदर कुछ गड़बड़ कर रहा है। दूसरा, हम जो है अपनी कानूनी लड़ाई लेंगे, और तीसरा जो है हम उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को भी अपने प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से एक बार जरूर इस बात की जानकारी देंगे कि संस्था जो है किस तरह से खड़ी करी गई थी और इसके साथ क्या अनियमितताएं हो रही हैं। तो आज ये लगभग पहली बैठक थी, हालांकि भाई चंचल और कुछ और साथी इसको लेके चले हुए हैं, लेकिन आज बहुत ही सार्थक बैठक रही। और इसको और आगे जो है, जो आसपास के गांव हैं, जो हमारी खाप पंचायतें हैं, उनके लोगों को इसमें मिला के और इस 51 सदस्यीय कमेटी को 51,000 यानी बढ़ाने की तरफ लेके जाएंगे। और इस आंदोलन को तब तक चलाएंगे जैसे हम किसान आंदोलन को चला रहे हैं कि जीत नहीं तो आंदोलन समाप्त नहीं। तो संस्था की जब सारी अनियमितताएं मिट जाएंगी, सारे लोग जो इसके अंदर गड़बड़ फैला रहे हैं या सरकार की जो मंशा है गलत, उनका सबका जब तक निवारण नहीं होगा, ये सदस्यीय कमेटी कार्य करते रहेंगे। ये पूरे उत्तरी भारत की सबसे बड़ी संस्था है और इसकी स्थापना 1912 में सर चौधरी छोटराम के हाथों द्वारा नींव रखी गई थी और हमने इसमें काफ़ी प्रोग्रेस भी हुई। और लेकिन अब कई सालों से ये प्रोग्रेस बहुत कम हो रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पैसे का वेस्टेज किया जा रहा है, सदुपयोग नहीं किया जाता है। मीनिंग के दौर होते हैं सदुपयोग और दुरुपयोग, या दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। इसलिए आज हमने ये बीड़ा उठाया, 51 सदस्यीय कमेटी तैयार की है। इनमें बुद्धि जो आगे और भी हर महीने बुधवार को एक मीटिंग हुआ करेगी और हमने अगले एम के लिए, संस्था को आगे बढ़ावा देने के लिए, काफ़ी प्रोग्रेस करने के लिए, शिक्षा एक ऐसा साधन है जो कि हमारे समाज को आगे निकाल सकता है। इसलिए हम सरकार से भी अनुरोध है और बड़े बड़े ऑफिसर से भी अनुरोध है कि हमारी बात सुनी जाए। बहुत ही दुख के साथ कहा जाता है कि हम इस विद्यालय के पढ़े हुए विद्यार्थी होने के कारण आज इसकी दुर्दशा देख करके रोना आता है। 108 साल पुरानी संस्था जो हमारे बुजुर्गों ने एक एक पैसा इकट्ठा करके ये खड़ी की थी और बोर गांव का बड़ा आसान था कि इसने 125 एकड़ ज़मीन इस संस्था को दान दे करके इस संस्था का और इस समाज का उपकार करने की चेष्टा की। मगर आज छल कपट करके बार बार जो भी चुनी हुई संस्था थी वो काम ना करके किसी तरह की उनसे गलतियां हुई तो उनको हटाया और सरकार ने अपना प्रतिनिधि बैठा दिया और वो प्रतिनिधि अब यह सरकार में घपलों पे घपले किए जा रहे हैं। बिना काबिलियत के आदमी लगाए जा रहे हैं, घर बैठे उनको तनख्वाह दी जा रही है। जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे उनको भेज दिया गया है। 26 महीने की तनख्वाह, अब भी बकाया 10 महीने की तनख्वाह उनको 3 साल संघर्ष के बाद दी है। और संस्था का ऐसा हाल है, ना सड़कें हैं, रोड पड़े हैं, ना कोई व्यवस्था है, सारी बिल्डिंग खराब होने को है। जो हमारे पुरखों ने बहुत ही खून पसीने की कमाई करके इस संस्था को खड़ा किया था, आज इस संस्था को देख कर रोना आता है। इसको बनाने के लिए हमारा समाज फिर इकट्ठा हुआ है, फिर जागृत होकर के इस संस्था को पुनः उसी हालात में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने के लिए सब ने प्रण लिया है। और सारा समाज इकट्ठा होकर के सरकार के माध्यम से भी और समाज के माध्यम से इस संस्था को का पुनरुद्धार करके पुराने हालात में लाने की चेष्टा करें।